हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जैसे इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी, सारे बुक्स में से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सेकंड ईयर में पूछे जा सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मार्क करा रही थी। तो आज जो है द्रव्य गुण पार्ट 1, जिसमें इंक्लूडिंग फार्मा जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या जहाँ से क्वेश्चन जैसे भी फ्रेम हो सकते हैं ना, कंसाइजली हम वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इधर मार्क भी करा हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है द्रव्य गुण शास्त्र, जिसमें हम इंडियन फार्माकोलॉजी की बात करते हैं। तो इससे क्या आ सकता है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि द्रव्य गुण शास्त्र के बारे में वर्णित करते हुए कि उसके लक्षण बताओ, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, उसके कितने अंग है, उसका महत्व क्या है, प्रयोजन क्या है। तो इसमें ना इंडिविजुअल शॉर्ट क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। एक तो यहाँ से ये शॉर्ट बनता है कि द्रव्य गुण का महत्व और प्रयोजन बताओ, और बाकी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वो पूरा द्रव्य गुण शास्त्र क्या है सब कुछ, और इंक्लूडिंग उसमें इंडियन फार्माकोलॉजी का थोड़ा ब्रीफ व्यू आपको देना होगा। यहाँ पर अभी देखो तो नेक्स्ट यहाँ पर एक जो क्वेश्चन बनता है वो एक ये बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चन कि द्रव्य गुण शास्त्र का महत्व एंड प्रयोजन। ये इंपॉर्टेंट मैंने मार्क करा हुआ है, ये मेरे एग्जाम में भी आया था शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको ये पढ़ना है। फिर यहाँ पर एक ये आप श्लोक चाहे तो लर्न कर सकते हो, अगर अभी तक किसी ने नहीं करा तो ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूरे द्रव्य गुण में कहीं पे भी आप लिख कर आ सकते हो, उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर है। और एक ये वाला श्लोक निघंटु विना वैद्य, तो ये वाला हर जगह ही इसमें पूरे द्रव्य गुण में आप कहीं पे भी जहाँ पे भी श्लोक लिखना है तो कुछ ऐसे श्लोक होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, ओवरऑल यूज हो जाते हैं। तो इधर नेक्स्ट आते हैं फिर द्रव्य चैप्टर है, इसमें से द्रव्य में से क्या क्या पूछा जा सकता है कि द्रव्य के लक्षण बताने, तो ये वेरी शॉर्ट में ही आएगा अगर आएगा तो। बाकी यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है द्रव्य का पंच भौतिकत्व। ये हमारे एग्जाम्स में बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि ना इससे प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं और ये लॉन्ग में ही आता है। तो एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा वर्णन करना है, तो इसको एक बार रीड करके जरूर जाना। फिर नेक्स्ट जो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है, फिर आता है द्रव्यों का वर्गीकरण। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन इससे आएगा तो वेरी शॉर्ट आ सकते हैं कि कार्य कारण भेद से कितने द्रव्य हैं, प्रयोग भेद से कितने हैं, तो वो ऐसे ही शॉर्ट में और एमसीक्यू में पूछ लेंगे कि आहार द्रव्य जो है वो कौन सा भेद है, वो प्रयोग भेद से, औषध द्रव्य किस भेद से, अंग भेद से कितने। बाकी इधर से जो चांसेस रहते हैं दैट इज फॉर लॉन्ग। पूरा वर्गीकरण लॉन्ग क्वेश्चन एक फ्रेम होता है अच्छा खासा, जिसमें आपको बस क्लासिफाई करना होता है द्रव्यों को। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकता है वो एक तो ये कि औषध द्रव्य का फर्दर क्लासिफिकेशन वीर्य अनुसार कौन कौन से हैं। फिर अब ऐसे पूछ सकते हैं कि दोष कर्म और प्रभाव वेद से द्रव्यों का वर्गीकरण बताओ, तो वो 3 टाइप्स के है, ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। अगर आपको ये बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, ये काफी हेल्पफुल बुक है, यहाँ पे काफी इजीली आप कंसाइजली रिवाइज कर सकते हो। फिर यहाँ पर जैसे द्रव्य है तो जांगम द्रव्य के टाइप्स पे क्वेश्चन बन सकता है, पार्थिव द्रव्य के टाइप पे, औद्भिद द्रव्य कितने हैं, फिर इसमें औद्भिद और जांगम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें योनि भेद से तो आपको पूरा पढ़ना है, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये फ्रेम होता ही है हर बारी, तो यहाँ से आप देख लेना एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर ये द्रव्यों का जो पंच भौतिकत्व है उसके अंदर ये टेबल आप बना सकते हो, इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट आप इसमें से ना जैसे यहाँ पर स्कंद वाइज जो डिवाइड करा हुआ है रस भेद से जो वर्गीकरण है, तो इसमें हमें मेन आपको एक दो तो एटलीस्ट याद रखने हैं, जिसके सब याद नहीं हो सकते। जैसे कि अम्ल स्कंद जो होता है हमने डीजी में पढ़ा है, डीजी 2 में, कि वो हृदय कार्डियक इफेक्ट बहुत ज्यादा शो करता है, तो उसके अंदर कौन कौन से आएंगे, ऐसी लवण स्कंद में कौन कौन से आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे 5 तरीके के लवण के नाम पूछ लिए जाते हैं, भैषज बीके में भी आपसे रसशास्त्र भैषज में पूछा जाता है, तो स्कंद में से मेन आप यहाँ पे लर्न कर सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअली याद नहीं हो रहा और इसकी ट्रिक चाहिए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य, तो इसके अंदर आपके ये वाला जो है चरक वाला, एटलीस्ट आपको ये तो पूरा याद होना चाहिए एग्जैक्ट लाइन से, तो अंदर आप फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा के लिख सकते हो, बट एटलीस्ट सिक्वेंशियली ये याद होना चाहिए क्लासिफिकेशन। फिर यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखें क्लासिफिकेशन में, तो ये सारा एक बार रीड करना है। फिर यहाँ पर कुल भेद से ये छोड़ सकते हो। फिर आते हैं महाकषाय। महाकषाय से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स है, या तो वो शॉर्ट देंगे, कोई भी महाकषाय दे देंगे, लेखनीय भृंगनीय ऐसे, लेकिन जनरली इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं कि सब में से दो करके लिखना होता है, जैसे जीवनीय के 2 लिखना है, लेखनीय के, भेदनीय के, इस तरीके से। अगर मैं इसमें आपको मार्क कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो जीवनी है, जिससे आपको लर्न करना है जीवक ऋष्वक मेधा महामेधा, ये याद हो जाता है इजीली। कुछ मैंने महाकषाय की ट्रिक्स ऑलरेडी बना के एक प्लेलिस्ट में डाली हुई है, जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जीवनीय भृंगनीय। फिर आपका इधर से इसकी मैंने ट्रिक डाली है, ट्रिक आपको देखनी है ऑलरेडी, तो जल्दी देख लोगे तो बहुत छोटी सी ट्रिक है, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे।
फिर आपको बल्ले याद करना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपको कंठे याद करना है। हृदय को बस आप अम्ल वर्ग से याद कर लो तो याद हो जाएगा ये डायरेक्ट। फिर नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है, कुछ कुछ जो पूछे ही जाते हैं ना हर बार, वो मैं मार्क करा रही हूँ। कृमिघ्न, ये हमारे पूछा गया था। एंटीडॉट्स आपको विषघ्न है ना, ये आपको अगध में भी काम आएगी, तो इसमें से आप देख सकते हो। फिर हाँ, गैलेक्टोगॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है, स्तन्य जनन और स्तन्य शोधन वाला पूछा जाता है। ऐसे ही आपको शुक्र जनन याद करना है, तो इसमें से कुछ कुछ नाम याद कर लेना। फिर वमनोपग, ये पंचकर्म का है तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आपको आ तो कोई भी सकता है, बट ये मोस्टली पूछे ही जाते हैं जो मैं मार्क करा रही हूँ। कासर, बस इसमें से इतना ही करना है। फिर उसके बाद आप छोड़ सकते हो, थोड़ा बहुत बस पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो सुश्रुत के अनुसार द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण है कि कर्म के अनुसार इन्होंने डिवाइड करा हुआ है। इसमें से विधारीगण के बाद आपको यहाँ पे पिपलिया आदि, एला आदि रीड कर लेना एक बार। फिर उसके बाद जो इजी इजी है ना वो तो बिल्कुल पढ़ के ही जाना है। फिर इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, जैसे गुड़िचा आदि आता है, ये पूछ सकते हैं। त्रिफला, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ना ही है। त्रिफला, त्रिकटु और आमल के आदि में क्या क्या आते हैं। लाक्ष आदि ये छोड़ सकते हो। फिर आपको वल्ली पंचमूल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से कंटक, ये इजी सा है। और यहाँ पे तृण पंचमूल, बस। फिर इसमें आता है निघंटुओं में द्रव्यों का वर्गीकरण। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, या तो इधर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या फिर बिल्कुल लॉन्ग पूरा चैप्टर से, या लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको एक बार रीड करना है निघंटु होते क्या है। फिर ऐसे पूछ लेंगे कोई भी दो निघंटु, अगर लॉन्ग आए बड़ा कोई निघंटु है तो उसका बड़ा क्वेश्चन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है धन्वंतरी निघंटु, आपको पढ़ना है एक बार, इसमें भी बस ऐसी ब्रीफली। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो भाव प्रकाश, ये पढ़ के जाना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ से राज निघंटु, बस इतना रीड करना है, ये इंपॉर्टेंट है तो एक बार इसको जरूर देखना। फिर आते हैं गुण। गुण वाले चैप्टर में ना लॉन्ग क्वेश्चन जनरली फ्रेम होते हैं, जैसे आपसे सारे ही पूछ लेंगे, गुरु आदि गुण, प्रादि गुण, आध्यात्मिक विशेष, कि गुणों की ऐसे आ जाएगा, गुण क्या है, उसकी संख्या एवं वर्गीकरण, तो सारा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। शॉर्ट आएगा तो ऐसे पूछ लेंगे कि कौन से आध्यात्मिक गुण है, कौन से विशेष गुण है, अन्य गुण बताओ, ऐसे। और अगर नॉर्मल आएगा तो गुण के लक्षण पूछ सकते हैं शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में। तो ओवरऑल चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, गुण का वर्गीकरण बहुत अच्छे से पढ़ना है। और सारे नाम तो गुरु आदि गुण तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल छोड़ना मत। ये टेबल फॉर्म में दे रखा है, इससे आप बहुत इजीली पढ़ सकते हो, सारा एक ही टेबल में कंसाइजली दे रखा है। फिर नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो ऐसे आता है कि पर अपर क्या होता है, खाली शॉर्ट में पूछ लेंगे कि इसको एक्सप्लेन करो। तो इसमें से एक तो परतव पता होना चाहिए, एक आपका संयोग और विभाग, इसके जो टाइप्स है वो पता होने चाहिए। फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है संस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संस्कार से क्वेश्चन फ्रेम होता ही है, तो आपको संस्कार बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर ऐसे पूछेंगे कि व्यवायी और विकासी, इनमें क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बस इतना ही आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है रस। तो रस के अंदर आपको जो याद रखना है, ओवरऑल रस की संख्या ये पता होनी चाहिए विद एग्जाम्पल, क्योंकि रस के संख्या के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होता है, किसने यहाँ पर ही संख्या बोला है, वो आपके एमसीक्यू में आ सकता है। फिर रस, हाँ, षड रस एवं उनका पंचभौतिक संगठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। षड रस और उनका पंचभौतिक संगठन क्या है वो बताना है, और ऋतुओं के अनुसार रस की उत्पत्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट, ये पूछा ही जाता है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ से रस और अनुरस में क्या भेद है, इसकी ये टेबल है जिसे आपको याद रखना है पूरी तरीके से। एक ये पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि रस का वर्गीकरण, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर इसके अंदर रसों के गुण, कि मधुर रस के क्या गुण है, रसों के कर्म, ये कर्म वाली टेबल आपको लर्न करनी है, इसी से सारा कंप्लीट हो जाएगा। धातु कर्मी और मल कर्मी, ये इजी है, इस टेबल के थ्रू करोगे तो बहुत आसान लगेगा। फिर आते हैं रसों के कर्म अपवाद, कि कहाँ पर वो चीज सही नहीं है, उसमें क्या अपवाद है वो आपको देखना है। फिर यहाँ से
जो आपको याद करना है वो नेक्स्ट देखते चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आपका विपाक। विपाक और प्रभाव, ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको विपाक क्या होता है, अवस्था पाक और निष्ठा पाक एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन फ्रेम होता ही होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए कितनी अवस्था पाक है और क्या निष्ठा पाक है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे डिफरेंस की एक टेबल है, आप उसे लर्न करोगे तो ईजी लगेगा आपको। फिर विपाक के प्रकार, एक बार ये रीड करना है, जिसमें जनरली क्वेश्चन आते हैं विपाक के गुण और कर्म पे, ये इंपॉर्टेंट है। इसको बस डायरेक्ट आप पढ़ सकते हो इस टेबल के थ्रू, इस टेबल को बना के इसको एक्सप्लेन करना है। और फिर रस और विपाक में क्या डिफरेंस है, उसकी ये टेबल। विपाक क्यों प्रधान है, ये वेरी शॉर्ट में पूछ सकते हैं, बस इससे यही पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है वीर्य। वीर्य में आपको उसका स्वरूप, हाँ एक्टिव प्रिंसिपल करके क्वेश्चन आता है कि इसको एक्सप्लेन करो क्या है, तो वीर्य का स्वरूप, ये शॉर्ट। हाँ, वीर्यवाद में आपको ऐसे बताने गुण वीर्यवाद क्या है, कर्म वीर्यवाद क्या है, इसमें इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसका। वीर्यों का पंचभौतिक संगठन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पर वीर्य क्यों प्रधान है, इसको आपको एक बार रीड करना है। फिर आता है प्रभाव, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा अच्छे से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें प्रभाव कर्म कैसे कर रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, उसके उदाहरण आपको याद रखने हैं, लक्षण और कर्म। फिर एक थ्योरी, दीपन पाचन में क्या डिफरेंस है। फिर आपका यहाँ से एक क्वेश्चन पूछते हैं परगेटिव्स पे। फिर नेक्स्ट पूछते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स पूछ लेंगे इनके द्रव्यों के। फिर अनुलोमन का क्या मतलब है, संशमन का क्या मतलब है, तो एक बार ये चैप्टर कर्म वाला बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से जो मेन पूछा जाता है ना, एक तो आपको ये कर्म पता होना चाहिए, फिर भेदन कर्म कौन कौन कर रहे हैं उनके एग्जाम्पल्स, रेचन कर्म कौन कर रहा है, फिर इसमें से बहुत ये वेरी शॉर्ट में पूछते हैं, सुख विरेचन कौन कर रहा है, मृदु विरेचन कौन करना है, फिर छेदन और भेदन में क्या डिफरेंस है, लेखन का क्या मतलब है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से जो आता है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट, वो आता है पुरुष संग्रहण, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ही आता है आमग्राही पक्वग्राही में क्या डिफरेंस है, ग्राही क्या है, स्तंभन क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसकी ये टेबल है जो आपको लर्न करनी है डायरेक्ट। तो इस टेबल को आप याद कर लोगे तो आपको इतना रीड नहीं करना पड़ेगा, लास्ट मोमेंट के रिवीजन में टेबल बहुत हेल्पफुल है। फिर नार्कोटिक्स में आपको याद करना है कि मदकारी क्या, कौन कौन से ड्रग्स है और इसमें क्या क्या आते हैं। फिर आते हैं ये प्रमाथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक ही डेफिनेशन आप याद कर लो बस शारंगधर वाली, उससे काम चल जाएगा। अभिसंधि क्या है, अब यहाँ से जो आते हैं वो विवाही और विकासी है, बस इसको बिल्कुल पढ़ के जाना है। विवाही क्या है, विकासी क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है। रसायन तो इतना नहीं है। फिर शुक्र रेचन मेरे को याद है वेरी शॉर्ट में हमसे पूछा गया था, इसका एग्जाम्पल। फिर जीवनीय क्या होता है, बल्ले पीछे मैंने मार्क कराई थी वही है, इसमें बस डिफरेंस डिफरेंस याद करना है। फिर ऐसी गुड़ूची आप इसमें मध्य में लिख सकते हो, शंकुश भी लिख सकते हो, वो लिख कर आना है, बस यही था। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चरकोक्त दशोमनी गणों के कर्म। तो इसके अंदर आपको पहले तो ये नाम ही याद होना चाहिए ऑर्डर वाइज, कितने गण और क्या है। फिर उसमें भी आप बस इसके एग्जाम्पल जो पीछे याद करे वही लिख देना। एक स्तन्य शोधन जरूर पढ़ के जाना, पीछे मैंने ये मार्क ही करा दिया। अब आते हैं मिश्रक गण, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिश्रक गण में से आप मेनली क्या क्या याद कर सकते हो, तो वो मैं मार्क करा देती हूँ यहाँ पर, कि औद्भिद गण क्या है, फिर यहाँ से तृण पंचमूल, मध्यम पंचमूल और जीवन पंचमूल, और बृहत और लघु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को मिला के दशमूल बनते हैं, तो उसको अलग से क्या याद करना है, वल्ली पंचमूल याद करना है। फिर इसमें से नेक्स्ट जो आपको याद करना है, पंचपल्लव और पंचपल्लव और पंचवल्कल, त्रिवल्कल, ये पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट चतुर्बीज, ये पूछ सकते हैं। एक मधुर त्रिफला भी पूछते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मधुर त्रय, मधुर पंचक, ये आपको भैषज्य में भी याद करना था। फिर यहाँ से चतुर्जातक, और इसमें से नेक्स्ट आ सकते हैं त्रिमद, चतुर्भद्र और त्रिजातक, ये पता होना चाहिए। एक ये टेबल जो दे रखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रतिनिधि द्रव्य पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट, तो इस टेबल को लर्न करना है। फिर यहाँ से शीर अष्टक, मूत्र पंचक, मूत्र अष्टक, ये तो पता ही होंगे, शार्दुए पता होना चाहिए, लवण पंचक, बस इतना याद करना है। मिश्र गण में जो आपको याद करना है मित्र पंचक, इसकी मैंने ट्रिक्स बना रखी है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हो द्रव्य वर्ग करके,
उसमें मैंने काफी सारे कवर कर रखे हैं। शार्त्रे, फिर यहाँ पर बस इतना आपको इस चैप्टर में रीड करके जरूर जाना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर द्रव्यों का नामकरण एवं पर्यायवाची जो है उसके आधार पर क्या क्या है। तो नामकरण आपको ये याद रखने हैं कि किस किस बेसिस पे है, ये बिल्कुल एक बार रीड करोगे उसी से याद हो जाएगा। अब सबके हम लोग पर्याय तो जो याद नहीं कर सकते, तो मेन मेन जो है उनके बस आपको लर्न करना है। फिर यहाँ पर है देश एवं भूवि के अकॉर्डिंग क्या है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछते, बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए जांगल देश वगैरह का क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आता है लॉन्ग संरक्षण विधि, और ये आपका उसमें भी आता है, भेषज में भी है। ये कलेक्शन ऑफ द्रव्य कैसे करते हैं, क्या उसका स्वरूप है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रयोज्य अंक के अनुसार उनका क्या क्या काल है। बस इसमें से इतना ही याद कर लोगे काफी काम चल जाएगा। ये क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं, भेषज अगार स्टोर हाउस के बारे में बताना होता है, फिर संरक्षण विधि। अब यहाँ से पार्ट बी है, दैट इज द्रव्य शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कैसे करना है, इसको बस एक बार रीड करना है। अडल्ट्रेशन सब्सटीट्यूट्स, इतना इससे क्वेश्चन आते नहीं है, तो मेन मेन चीजें पढ़नी है। ये आते हैं प्रतिनिधि द्रव्य, जो मैंने पीछे भी बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ना है, मेन मेन पढ़ना है, जो मैंने मार्क इसमें ऑलरेडी हो रखे है बस वही। फिर प्रशस्त भेषज, आइडियल ड्रग कैसी होगी इसकी पूछा जाता है लक्षण, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट यहाँ से इसमें से इतना कुछ नहीं आता है, अनुपान चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अनुपान व्यवस्था एवं भेषज काल, ये पूरा एक बार रीड करना है। यहाँ से भेषज काल ये पढ़ना है कि हाँ इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तो ये पढ़ना ही है और लर्न करना है। बस स्टेजेस ही तो है थोड़े थोड़े कि कैसे कैसे देना है लास्ट तक, तो आप इसको कर सकते हो याद, पहले भी करा होगा चरक में। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, इधर से कुछ नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन फॉर वेरी शॉर्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे जो पढ़ना है, एक तो डेफिनेशन पढ़नी है, एक तो ना इससे लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं ना, एक ही क्वेश्चन आता है और वो भी थोड़ा इजी से ही पूछते हैं। एंटीडोट बेसिकली, या फिर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट भी बनता है इससे, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे सबलिंगुअल क्या है, पैरेंट्रल ड्रग कैसे देते हैं, तो बस इससे ये क्वेश्चन ये के वाले चैप्टर से ये बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर किसी भी इसमें हमें ट्रांसपोर्ट वाला कि कैसे मैकेनिज्म है ड्रग ट्रांसपोर्ट का, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। फिर ड्रग एब्जॉर्ब कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इस इक्वेशन से, वेरी शॉर्ट ही होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है। बायो अवेलेबिलिटी, इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर ही पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, बायो इक्विवेलेंस का मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर नेक्स्ट आपको बायो ट्रांसफॉर्मेशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका फॉर्मूला, फार्माकोडायनेमिक्स, पूरा फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कैसे ये होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर ड्रग की पोटेंसी एंड एफिकेसी, जिसमें ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, आपका जो ग्राफ है दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डोजेस, इसमें यंग्स फॉर्मूला और ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सरफेस, ये आपका कुमार भृत्य जो पीडियाट्रिक्स है उसमें भी तीनों फॉर्मूले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोजेस कैलकुलेशन का फॉर्मूला, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। फिर एडीआर और उसके टाइप्स क्या क्या है वो पढ़ना है। आइडियोसिंक्रेसी, ड्रग एलर्जी, ये दोनों शॉर्ट के। टेरेटोजेनिसिटी में क्या आप समझते हो, ये आपको पढ़ना है। ये चैप्टर ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, आपको जीए सारे जनरल एनेस्थेटिक्स उसके क्या स्टेजेस है एक बार ये रीड करना है इस चैप्टर में। फिर नेक्स्ट आपको जो याद करना है, ये ऊपर ऊपर से आप पढ़ सकते हो तो काम चल जाएगा। फिर सीएनएस डिप्रेसेंट्स में से आपको सारा नहीं, जैसे बार्बिट्रेट्स क्या होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करने को आ जाए। कोई भी एक ड्रग दे देंगे, जैसे कि कोई भी एक ड्रग दे दी, जैसे नाइट्रोजेस्पेम दे दी, या फिर कोई ड्रग नहीं दी, तो उसके रिलेटेड आपको ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन में दे देंगे कि इससे रिलेटेड आप क्या समझ रहे हो। ट्रैंक्यूलाइजर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इससे आपको पूछ सकते हैं कि इससे आप क्या समझ रहे हो और क्या इसका डिफरेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेजर और माइनर में क्या डिफरेंस है और क्या होते हैं। उसके बाद एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक्स में आपका मैकेनिज्म पता होना चाहिए एंटीपायरेसिस। फिर नेक्स्ट यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ये हमसे पूछा था, इसमें शॉर्ट में पूछा था कि कौन कौन से ड्रग्स एंटी हाइपरटेंसिव है। तो ओवरऑल आप फार्मा में ये तो जरूर करके जाना कि जो चैप्टर है उसके ब्रीफ में जो ड्रग्स है ना वो एक बार रिकॉल करके रखना कि कौन कौन से यूज हो रहे हैं।
फिर डायूरेटिक्स गिवन इन हाइपरटेंशन, ये भी पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से डायूरेटिक्स देते हैं, एक पल के लिए आप मैकेनिज्म पूरा ना पढ़ो बट मेन ड्रग जरूर रीड करना कि कौन सा ड्रग किसके, कि कुछ तो आप लिख पाओ फिर लास्ट मोमेंट पे अगर आपने नहीं पढ़ रखा। ऐसे एंटी एंजाइनल ड्रग्स कौन कौन से हैं, हमारे में एंटी हाइपरटेंसिव आया था, तो मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट ईयर का ट्रेंड अगर मेरे कॉलेज का, तो एक बार नेक्स्ट चैप्टर्स में से ये पूछ सकते हैं, एंटी एंजाइनल या एंटी पायरेटिक, एंटी प्लेटलेट, कौन कौन से ड्रग्स हैं, तो एक बार वो जरूर देखना। ड्रग्स फॉर अस्थमा एंड कफ, कौन कौन से ड्रग्स देते हैं। एंटी अल्सर ड्रग्स में से ये पूछते हैं पीपीआई वाला मेनली, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से हैं, इसको जरूर पढ़ना। एंटी कॉलिनर्जिक पूछ लेते हैं, तो वो पढ़ना है आपको एक बार। एंटा एसिड्स कौन कौन से हैं, उसके यूजेस क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोन पंप इनहिबिटर, फिर लेग्जेटिव्स, तो ये आयुर्वेद प्लस इसके पूछ लेंगे ना, तो सुख विरेचन वाला आप लिख दोगे और यहाँ से मॉडर्न के आपको पता होना चाहिए एक दो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एंटी एमेटिक ड्रग्स में से फिर वमन आपका वमनोपग पूछ सकते हैं, और यहाँ से इधर से 2 ड्रग्स इसके नाम लिख देना कौन कौन से हैं। डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स आपको एक बार देखना है। फिर यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो एंटी डायबिटिक में भी सारे नहीं, इसमें इंसुलिन सिक्रीशन एनहेंसर और ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसमें से मेन पढ़ना है। फिर यहाँ पर ये सब छोड़ सकते हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी हिस्टामिन्स, उसमें से आपको एक इम्यूनोमोड्यूलेटर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता। यहाँ से आपको वाइटामिन एंड मिनरल्स में से थोड़ा बहुत पढ़ना है कि फैट सॉल्युबल कौन से हैं, और उनकी एक तो डेली रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि आप अगर विटामिन पढ़ रहे हो तो विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी डोजेज में, इससे एक क्वेश्चन बनता है, वो भी शॉर्ट बनता है। जैसे विटामिन B2 दे देंगे तो उसको क्या बोल रहे हैं, ठीक है। फिर विटामिन B2 में उसका नाम क्या है और उसके एग्जाम्पल्स में से कि किस काम में इसका फिजियोलॉजिकली रोल है और उसकी डेली रिक्वायरमेंट, तो आप इसमें से मेन विटामिन जरूर पढ़ लेना। B2 B1 एक बार देखोगे, इसका ट्रिक्स भी अवेलेबल होती है नेट पे, गूगल पे आप चेक कर सकते हो। तो उनके उसमें से भी जैसे ऐसे दे देंगे कि फॉस्फोरस है तो उसके, बस इतना ही मेनली आपको यही पढ़ना है। और एक क्वेश्चन जो आता है वो यही आते हैं मेनली कि जैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स क्या है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो। यही बेसिक से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इधर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट आएंगे तो यही सब आएंगे जो मैंने आपको मार्क करा दिया। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। सो इफ़ यू लाइक इट तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर वीडियोज़। बाकी अगर आपको इसी की रैपिड रिविजन चाहिए तो हम मेन ड्रग्स कवर भी कर सकते हैं और बाकी चैप्टर को एक ब्रीफ रिव्यू दे सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप कमेंट करना। साथ में अगर ये PDF चाहिए तो इसका लिंक आप मुझसे ले सकते हो। थैंक यू।